राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोहन सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग ईटीपी यानी एंटरप्रेन्योरशिप का 2020, 2022, 2023 और आज डिस्कस करने जा रहे हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक आज का वीडियो भी, और इससे पहले जो आपको डिस्कस कर चुके हैं वो स्किप मत कीजिएगा, वीडियोज़ को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए और रिपीटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 2025 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास 11 का ईटीपी का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं एक एक करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एंटरप्रेन्योर इज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। करेजियस रिस्क बेयर मैनेजर ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उद्यमी होता है साहसी जोखिम लेने वाला प्रबंधक, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गेम ऑफ स्किल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उद्यमिता खेल है कौशल का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि सल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया लाइज इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की बेकारी की समस्या का समाधान निहित है लघु उद्योगों में, ऑप्शन नंबर सी हो। क्वेश्चन नंबर 4 में एंटरप्रेन्योर इज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीजेस करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का उद्यमी रोजगार के अवसर में करता है वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में द कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क इज ह्यूमन, फिजिकल, नेचुरल, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यावसायिक जोखिम का कारण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानवीय, भौतिक, प्राकृतिक, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप स्टेपली इज, क्या होता है, इनोवेशन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का कि उद्यमिता के उपबंध या अवरोध रोकते हैं नवसृजन को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप इज कंपलसरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपक्रम के विकास के लिए नेतृत्व उद्यमिता है अनिवार्य, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसका सही आंसर है कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका हिंदी रूपांतरण देखते हैं। निम्न में से कौन से आर्थिक विकास की विशेषता है, तो वो है निरंतर प्रक्रिया या उत्पादन के साधनों का उचित विदोहन, जीवन स्तर में सुधार, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एट्रीब्यूट ऑफ एन इनोवेशन, मोर क्वालिफाइड, हाई सोशल स्टेटस, मोर इन्फ्लुएंशियल, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता नवनिर्माण की है, तो अधिक शिक्षित, उच्च सामाजिक स्तर, अधिक प्रभावशाली, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर एन एंटरप्रेन्योर हैव, अनकाउंटेबल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका अनगिनत होता है, ठीक है ना। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। तो उद्यमी की कितनी विशेषताएं होती है, तो अनगिनत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में एच मैस्लो वाज द रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एच मैस्लो निवासी थे अमेरिका के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन स्किल ऑफ द एंटरप्रेन्योर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है स्वरोजगार, उद्यमी कौशल में वृद्धि, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर कम्युनिकेशन इज अ डैश प्रोसेस, तो ये हो जाएगा टू वे प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संचार डैश प्रक्रिया है, द्विमार्गीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज इज वॉलेंट्री होता है, ऐच्छिक होता है, ठीक है ना, कंपलसरी नहीं होता है, ऐच्छिक होता है, वॉलेंट्री होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में लघु उद्योग का पंजीयन कराना जो है वो ऐच्छिक होता है, अनिवार्य नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि प्लानिंग इज़ फॉर फ्यूचर, प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचर के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नियोजन होता है भविष्य के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में इन इंडिया स्ट्रेस इज गिवन ऑन ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आगे बढ़ते हैं। भारत में बल दिया जाता है प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण पर, कार्यस्थल प्रशिक्षण पर, कार्य के बाहर प्रशिक्षण पर, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, ये हर एक साल पूछा है। आईआईसी जो है वो एस्टेब्लिश्ड बाय कौन, क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, जरूर पढ़ लीजिएगा। भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंटल बैरियर्स, तो ये हो जाएगा मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18
का हिंदी रूपांतरण पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का हिंदी रूपांतरण निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय बाधा नहीं है, वो है अभिप्रेरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 रिपीटेड क्वेश्चन है, कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड डिसऑनेस्टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता है बेईमानी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, एबिलिटी एंड डिजायर टू टेक रिस्क, टेंडेंसी टू वर्क हार्ड, इमेजिनेटिव पावर, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी महिला उद्यमियों की विशेषता है, जोखिम वहन क्षमता एवं इच्छा, कठोर परिश्रम की कल्पना शक्ति, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया ICICI वाज सेटअप एज अ प्राइवेट सेक्टर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ICICI की स्थापित किया गया था एक निजी क्षेत्र के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 में मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर रिवार्डेड पॉजिटिव, ये बहुत बार पूछ चुका क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 22 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं, अभिप्रेरित कर्मचारियों को परितोषित किया जाता है धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द स्टडी ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऑफ मार्केट बी डन, तो डिक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन द क्वालिटी कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस रिसर्च, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाजार का प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण निम्न में से किस से किया जा सकता है, मूल्य में कमी एवं गुणवत्ता में वृद्धि, उत्पादन प्रक्रिया की लागत, निरंतर शोध, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 23 का आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग बिजनेस रिस्क फ्रॉम गुड मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। व्यावसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है अच्छे प्रबंध से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 में बुलियन मार्केट डील्स इन गोल्ड सिल्वर एंड अदर प्रीशियस स्टोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है। 25 नंबर का आंसर हम लोग देख लिए, हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं, सोना चांदी बाजार डैश व्यापार करते हैं, सोना चांदी तथा अन्य कीमती पत्थरों का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में एंटरप्रेन्योर्स आर अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन हु बियर्स रिस्क एंड डील विथ अनसर्टेनिटी, दिस डेफिनेशन हैज़ बिन गिवन बाय FH नाइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उद्यमी विशिष्ट व्यक्तियों का वो समूह है जो जोखिम उठाते हैं और अनिश्चितता का सामना करते हैं, यह परिभाषा दिया है FH नाइट ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पेटेंट एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1972, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेटेंट अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ, 1972 से, ऑप्शन नंबर सी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, द फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज ऑफ लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह निर्णयन का कार्य है निम्न प्रबंध, मध्य उच्च प्रबंध, सभी प्रबंधक की स्तर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 का उत्तर है ये। 29 नंबर देख लेते हैं क्या है। 29 नंबर में पूछा गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड सब्सिडी टू स्मॉल इंडस्ट्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, टेक्निकल नॉलेज, ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य सरकार लघु उद्योग को अनुदान देती है ब्याज के भुगतान पर, तकनीकी ज्ञान पर, परिवहन पर, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 में एंटरप्रेन्योर इज बिगर देन मैनेजर, एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर एंड प्रोमोटर एज वेल, हु स्टेटमेंट सेड दिस, तो इसका सही हो जाएगा जोसेफ ए शुम्पेटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उद्यमी प्रबंध से बड़ा होता है उद्यमी नवप्रवर्तक एवं प्रवर्तक दोनों हैं, ये कथन किसका है, तो ये जोसेफ ए शुम्पेटर का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 30 नंबर तक देख लिए हम लोग, डिस्कस कर लिए। 31 नंबर में है कि IFCI वाज सेटअप इन द ईयर 1948, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक व्यावसायिक चिन्ह का पंजीयन कितनी अवधि के लिए होता है, तो ये 9 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 का आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज ब्राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में उद्यमी का विकास का भविष्य है उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर बी 33 नंबर का आंसर है। 34 नंबर मैस्लो hierarchy of needs theory governed by the fact that people are universally motivated by needs, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, जरूर ध्यान दीजिएगा। 34 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। मास्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत इस तथ्य द्वारा शासित होता है कि लोग सार्वभौमिक रूप से आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में इन जापान स्ट्रेस इज गिवन फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जापान में बल दिया जाता है कार्य पर प्रशिक्षण, कार्य के बाहर प्रशिक्षण, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कि मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, इंडिविजुअल, जॉब, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए
सामूहिक, व्यक्तिगत, कृत्य, इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 वे ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी डेफिनेट यानी निश्चित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संचार व्यवस्था का मार्ग होना चाहिए, निश्चित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया कि मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज बर्डन ऑन इंडस्ट्री, ऑन बिजनेसमैन, ऑन कंज्यूमर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विपणन व्यवहार है उद्योग पर, व्यवसायी पर, उपभोक्ताओं पर, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 ऑन ज्योग्राफिकल बेसिस मार्केट में बी क्लासिफाइड एज लोकल मार्केट, प्रोविंशियल मार्केट, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। भौगोलिक आधार पर बाजार को वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे स्थानीय बाजार, प्रांतीय बाजार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 में अकॉर्डिंग टू मैस्लो नीड्स आर सेटिस्फाइड एट फर्स्ट एग्जिस्टेंशियल, ऑप्शन नंबर ए यानी मैस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है जीवन निर्वाह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 का 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 2024 का सारे क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे 2023, 2022 और 2020 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर रिपीटेड कर सकता है 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अभी तक डेट तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको अकाउंटेंसी का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बता दिए हैं। बीएसटी का, कॉमर्शियल अरिथमेटिक का, ईटीपी का भी कंप्लीट कर लिए। अब आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इकोनॉमिक्स का होगा, तो जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ और सारे वीडियोस देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और मेंबरशिप जरूर ले लीजिएगा चैनल की 159 रुपीज़ में, ताकि आपको प्रीमियम वीडियोज़ मिलता रहे। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।